एक आदमी सुबह उठता है, आंखें खुलती हैं लेकिन दिल में भारीपन है, जैसे रात भर नींद नहीं, चिंता की कोई अदृश्य परत चिपकी रही हो। कल का तनाव, भविष्य का डर, समाज की अपेक्षाएं, सब एक साथ उसकी चेतना पर हावी हैं। वो आईने में देखता है, चेहरा उसका ही है, लेकिन आत्मा थकी हुई है। क्या यही जिंदगी है? दौड़ना, डरना और फिर थक कर किसी कोने में टूट जाना। इस दुनिया में जहां हर तरफ भय है, जॉब सिक्योरिटी नहीं, रिश्तों में भरोसा नहीं, सोशल मीडिया पर नकली मुस्कानें और ऑफलाइन अकेलापन, एक साधारण आदमी क्या करे? यह प्रश्न केवल भावनात्मक नहीं, वैज्ञानिक भी है। ह्यूमन बायोलॉजी बताती है कि जब हम भय, चिंता या अनिश्चितता में होते हैं, तो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन लगातार सक्रिय रहता है। यह हार्मोन न केवल हमारी नींद को तोड़ता है, बल्कि हमारी इम्यूनिटी, पाचन और सोचने की क्षमता को भी धीमा कर देता है। एक आदमी तब तक स्थिर नहीं हो सकता जब तक वो अपने भीतर की इस रासायनिक जंग को नहीं समझता। तो अब सवाल है, क्या किया जा सकता है? सबसे पहला और वैज्ञानिक कदम है सांसों की समझ। साइंस कहता है कि डीप रिदमिक ब्रीदिंग से हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो हमें लड़ने या भागने की प्रवृत्ति से बाहर निकालता है और हमें शांति की स्थिति में लाता है। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे संस्थानों ने यह सिद्ध किया है कि 5 मिनट की माइंडफुल ब्रीदिंग दिन में 3 बार एंजाइटी को 40% तक कम कर सकती है। दूसरा है अपनी अटेंशन को ट्रेन करना। हमारा मस्तिष्क डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में फंसा रहता है, मतलब भटकती सोचों का जाल। मेडिटेशन सिर्फ एक आध्यात्मिक क्रिया नहीं, एक न्यूरोलॉजिकल रीप्रोग्रामिंग है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने पाया है कि रोज 10 मिनट का ध्यान ब्रेन्स ग्रे मैटर बढ़ाता है, वो हिस्सा जो सोचने, समझने, एम्पैथी और निर्णय लेने में सहायक होता है। तीसरा उपाय, मीनिंगफुल एक्शन की शक्ति। जब भी इंसान हेल्पलेस महसूस करता है, वो या तो शिकार बनता है या शिकारी। लेकिन न्यूरोसाइंस बताता है कि अगर हम छोटे छोटे पर्पसफुल एक्ट्स करते हैं, किसी की मदद, कोई नई स्किल सीखना, कोई रचनात्मक काम, तो डोपामिन और ऑक्सीटोसिन हमारे सिस्टम में रिलीज होते हैं, जो न केवल हमें अच्छा महसूस कराते हैं, बल्कि ट्रस्ट और बिलोंगिंग की भावना भी बढ़ाते हैं। इस दुनिया में जहां हर कोई खुद के लिए जी रहा है, अगर एक आदमी दूसरों के लिए कुछ कर देता है, बिना दिखावे के, बस चुपचाप, तो उसका शरीर और दिमाग दोनों उसे रिवॉर्ड देते हैं। और फिर आता है एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष, अपना वाई समझना। जब तक हम ये नहीं समझते कि हम किस लिए जी रहे हैं, तब तक सारी दौड़ दिशाहीन होती है। विक्टर फ्रैंकल, जो एक साइकाइट्रिस्ट थे और नाजी कंसंट्रेशन कैंप से बचे थे, उन्होंने लिखा, "Those who have a why to live can bear almost anyhow." अर्थात जब इंसान के पास जीवन का उद्देश्य होता है, तो वह सबसे कठिन परिस्थितियों को भी पार कर लेता है। इसलिए भले ही ये दुनिया असंतोष, भय और स्वार्थ से भरी हो, अगर किसी आदमी के पास एक साफ, स्पष्ट उद्देश्य है, तो वो इस तूफान में भी स्थिर रह सकता है। और अंत में एक अत्यंत सरल लेकिन सबसे गहरा विज्ञान है शरीर की देखभाल। हमारी गट हेल्थ, मतलब पेट की सेहत, सीधे हमारे दिमाग से जुड़ी है। ये एक दो तरफा मार्ग है जिसे गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। फर्मेंटेड फूड्स, फाइबर रिच डाइट और एडिक्वेट हाइड्रेशन न केवल शरीर को बल्कि मन को भी संतुलन में लाते हैं। तो एक आदमी क्या करे इस स्वार्थी और भयभीत दुनिया में? रोजाना सांस की साधना करे, मन को केंद्रित करना सीखे, ध्यान से या बस एकाग्र रहकर। छोटे छोटे बट मीनिंगफुल कार्यों में खुद को लगाए, अपने जीवन का अर्थ खोजे, कोई बड़ा मकसद जो सिर्फ उसके लिए नहीं, किसी और की सेवा में भी हो। अपने शरीर को ऐसे संभाले जैसे वो कोई मंदिर हो, क्योंकि वही उसकी चेतना का वाहन है। इस संसार में डर तो रहेगा, धोखे भी होंगे, पर जब आदमी अपने भीतर एक शांत, स्थिर और जागरूक केंद्र बना लेता है, तब बाहरी हलचल उसे हिला नहीं पाती। जैसे समंदर में लहरें ऊपर नीचे होती रहती हैं, पर नीचे गहराई में सब शांत होता है। उस गहराई में उतरना ही असली जीवन है। अगर आप इस वीडियो को सुनते हुए कुछ देर के लिए भी भीतर कुछ स्थिर महसूस कर पाए, तो इसका अर्थ है कि आप अपने ही केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं। यही जीवन है, बाहर भटकन, भीतर समाधान। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
क्योंकि यहाँ हर वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, एक अनुभव देता है।